बेटा जस्टिन, सुनो, यहाँ जितनी भी दासियां हैं उन पर नजर रखो, शायद वो हमें मिल जाए जिसे हम ढूंढ रहे हैं। तुम कहां हो? क्यों छिप रही हो मुझसे? इतने समीप होकर भी इतनी दूरियां क्यों? क्या कोई विवशता है तुम्हारी, या फिर तुम मुझे मेरी उपेक्षा का दंड दे रही हो? परंतु इस बार मैं तुम्हें ढूंढ कर ही रहूंगा। महामत, सम्राट से पहले हमें उस धर्मा को ढूंढना होगा। जिस प्रकार सम्राट को मैंने उसके लिए इतना व्याकुल देखा है, ये निश्चित है कि उसका मिलना मेरे लिए और मेरे उद्देश्य के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए आपको उसे ढूंढकर ये सुनिश्चित करना होगा कि वो सम्राट तक नहीं पहुंच पाए। भले इसके लिए उस धर्मा की हत्या क्यों न करनी पड़ जाए। उचित है। मैं अपने सूत्रों से पता करवाता हूं। बधाई हो भ्राता जस्टिन, बधाई हो। बधाई हो सम्राट। कल उस नए भवन में विवाह संपन्न होने की प्रतीक्षा में मैं कितना आतुर हूं, इसका आप अनुमान नहीं लगा सकते। बधाई हो मां। आपको भी बधाई हो सम्राट। भ्राता जस्टिन, कल से आपके जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ होगा। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपके दांपत्य जीवन का हर क्षण सुख से परिपूर्ण हो। अभिनंदन अग्निशिखा। मुझे विश्वास है कि आचार्य यहीं थे और वो लोग उन्हें यहां से कहीं और ले गए, किंतु ये कार्य आचार्य को सुरंग से बाहर निकाल कर तो नहीं किया गया होगा। अर्थात अंदर ही अंदर कोई दूसरी सुरंग भी है। मुझे सुरंग की दूसरी छोर तक जाना होगा, जाकर पुनः देखना होगा। वहीं से मुझे कोई सूत्र मिले कि क्या हुआ, किसने किया, कौन कर रहा है और उसका उद्देश्य क्या है। बदला, प्रतिशोध, यही एकमात्र भावना है जिसने हम सबको एक सूत्र में बांधकर एकजुट कर दिया है। धैर्य की आंच में पकने वाला प्रतिशोध कितना घातक हो सकता है,
ये कल तक साबित हो जाएगा। सारा का सारा मौर्य वंश यूनानियों की प्रचंड क्रोध का ताकत देखेगा, ताकत। और उज्जैन के क्रोध की अग्नि भी कल मेरे भ्राता शक्तिराज की हत्या का प्रतिशोध पूर्ण होगा। उज्जैनी के अपमान का प्रतिशोध पूर्ण होगा। बिंदुसार की आंखों के सामने उसकी पत्नियां, उसके पुत्र अग्नि में जलकर भस्म हो जाएंगे और वो कुछ नहीं कर पाएगा। और फिर एक नया अध्याय आरंभ होगा। वो स्त्री जिसे एक संधि, समझौते के लिए उसके स्वप्न, उसकी इच्छाएं छीन ली गई थी, वो फिर से अपनी स्वतंत्रता की उड़ान भरेगी, मुक्त, अबाधित, निसंकोच। ये आकाश उसका होगा और ये पृथ्वी भी। वो केवल नाम के लिए, प्रतीक के लिए राजमाता नहीं कहलाएगी, बल्कि इसलिए कहलाएगी क्योंकि उसकी अपनी कोख से जन्मा उसका पुत्र सम्राट होगा। जिस महान मौर्य वंश की ख्याति को चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर अपने रक्त और श्वेत से सींचा, उसे भस्म होने के लिए केवल एक अग्निकांड ही पर्याप्त होगा। मेरे सैनिक वाकई बहुत ढीले हैं। इतना वक्त हो गया और दासियों की गिनती पूरी नहीं हो पा रही। मगध की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला मगध का सेनापति राजभवन में एक चोर घुसता है और आप उसे पकड़ भी नहीं पाते। मैंने आप पर विश्वास करके पहले ही बहुत बड़ी भूल की है मीर। जब मैंने आपको देवी धर्मा को लाने के लिए भेजा था, यदि यही दायित्व मैं एक साधारण सैनिक को सौंपता तो वो भी ऐसी भूल न करता। यदि आप अपने दायित्व का निर्वाह निष्ठापूर्वक नहीं कर सकते तो आप यहां से जा सकते हैं और पुनः लौटने की आवश्यकता नहीं। इस धर्मा की वजह से मुझे क्या क्या सुनना पड़ रहा है। गलती मेरी थी जो मैं सोचता रहा कि बरसों पहले मैंने उसे मार दिया, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मुझे धर्मा को ढूंढकर उसे मारना होगा। मेरे जिंदा रहने के लिए धर्मा का मरना जरूरी है। कुछ पता चला? तुम्हारी इस बेवकूफी की कितनी बड़ी कीमत मुझे चुकानी पड़ेगी, तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं है। गिनती हो गई है, एक भी दासी कम नहीं। इसका मतलब है तुमने ठीक से गिना नहीं है, या यह भी हो सकता है कि जो दासी राजमहल से भागी थी वो राजमहल वापस लौट आई हो।
लाख लाख यहाँ सुरंग में कैसे आई? लाख का इस प्रकार बिछाया जाना संयोग नहीं हो सकता। निश्चित रूप से इसी किसी उद्देश्य से ऐसे यहां से वहां तक बिछाया गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह भवन भी लाख से निर्मित हो? इस अंधकारपूर्ण भवन में यदि अग्नि दिखी तो सैनिकों को अवश्य संदेह हो जाएगा, और फिर यहां लाख हुई तो मेरा संदेह ठीक था। ये भवन लाख से बना है। यदि यहां किसी ने आग लगा दी तो सारा भवन भस्म हो जाएगा। अर्थात किसी को भस्म करने का षड्यंत्र रचा गया है, किंतु किसको और कब? सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। कल विवाह है, समस्त मौर्य वंश उपस्थित होगा इस नए भवन में।